सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, दीक्षा एप्लीकेशन पर निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में अनिवार्य रूप से चल रहा है और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। और साथियों, अक्सर मुझे कमेंट करके हमारे शिक्षक साथी पूछते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ऐसी समस्या आ रही है, तो हम इसका समाधान कैसे करें। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं उन सारी समस्याओं के संदर्भ में जानकारी देते हुए उनका उचित समाधान क्या हो सकता है उसी बारे में बताने वाला हूं। साथियों, मुझे बार बार कमेंट के माध्यम से बताना पड़ता है कि आपको ये करना है, वो करना है ना। तो आज मैं पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यदि समस्याएं ऐसी आती तो आप उन समस्याओं को अपने स्तर पर कैसे निपटा सकते हैं। यदि मेरे द्वारा जो बताए गए समाधान है उससे भी समस्या नहीं सुलझती है, उसके पश्चात आप जनशिक्षक के माध्यम से ब्लॉक और जिला स्तर पर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जिन समस्याओं का समाधान हम अपने स्वयं के स्तर पर कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्ति में तकनीकी समस्याएं व उनका निदान। कई तरह की तकनीकी समस्याएं आती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने समस्याएं लिखकर रखी हैं। जैसे अक्सर क्या होता है कि कोर्स नहीं खुलता है, कोर्स ही नहीं खुल रहा, मान लो, एक समस्या ये हो सकती है। अगली समस्या क्या हो सकती है कि लॉगिन नहीं होता। कई बार ये होता है कि हमारे शिक्षक साथी लॉगिन ही नहीं हुआते। और साथियों, मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था, कभी कभी लॉगिन पेज अपने आप ही गायब हो जाता है और हमको फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। और जब हम लॉगिन करते हैं तो हमको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफी बार प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे है कोर्स की प्रगति आगे न बढ़ना। कई बार ये होता है कि हम कोर्स तो कर लेते हैं, कोर्स खुल जाता है, कोर्स प्रारंभ कर देते हैं, किंतु जो कोर्स की प्रगति है वो आगे बढ़ती नहीं, मतलब आगे कोर्स की प्रगति जो है वो प्रदर्शित नहीं होती है। अगली समस्या क्या होती है? प्रमाण पत्र न आना। कई बार ये होता है कि हमारा कोर्स पूर्ण हो जाता है, पूरी प्रगति हो जाती है, इसके बावजूद भी हमारा प्रमाण पत्र नहीं आता है। और साथ ही जैसे जैसे प्रमाण पत्र आ भी गया तो प्रमाण पत्र डाउनलोड ना होना। कई बार ये होता है कि डाउनलोड का बटन ही नहीं दिया रहता। तो ये कुछ समस्या है। इसके अलावा वीडियो नहीं चल पाना, है ना। कई बार ये होता है कि जो निष्ठा प्रशिक्षण में जो वीडियोस है वो नहीं चल पा रहे हैं। तो साथियों, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे शिक्षक साथियों के पास में आती हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये समस्या नहीं आती होंगी। साथियों, मुझे भी ऐसी समस्याओं का कई बार सामना करना पड़ता है, किंतु इन समस्याओं का सूझबूझ के साथ में हम निपटारा कर लेते हैं। तो साथियों, मैं आज के इस कालखंड में इन्हीं समस्याओं का निपटारा हम अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिएगा, जैसा कि बार बार राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में बताया गया है, हमें सीएम राइज ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है। साथ ही उस मार्गदर्शिका को आप अवश्य ही पढ़ ले, उसका अध्ययन कर ले। उसमें सारी बातें दी गई हैं, किस तरह से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किस तरह से आपको लॉगिन होना है, कोर्स कैसे पूरे करना है, बहुत सारी बातें दी गई हैं। साथियों, जो मार्गदर्शिका है उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड भी उस मार्गदर्शिका को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो समस्या मैंने बताई हैं, इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, और साथियों, इन्हीं समाधानों को अक्सर मैं कमेंट के माध्यम से मैं आप तक प्रसिद्ध करता हूं। साथियों, सबसे पहला समाधान क्या है कि अपने मोबाइल का वर्जन देखें। साथियों, सबसे पहली और प्रमुख बात यह है कि कई बार ये होता है कि हमारे शिक्षक साथियों के पास में पुराने मोबाइल होते हैं जिनका वर्जन ओल्ड होता है, पुराना होता है। तो ऐसे मोबाइल पर जो है निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल्स है वो नहीं चल पा रहे हैं, वीडियो नहीं खोल पाते, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं खोल पा रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल कितना पुराना है। ठीक है, उसका वर्जन 4.4 यदि है मान लिया जाए तो वो आपका ओल्ड वर्जन है। तो ऐसी स्थिति में जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल है वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आगे क्या करें कि यदि ओल्ड वर्जन है तो कोर्स करने में असुविधा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। इस हेतु किसी न्यू वर्जन मोबाइल का प्रयोग करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई एक नया मोबाइल का प्रयोग करें। आपके परिवार में किसी के पास कोई नया मोबाइल हो सकता है, उस
मोबाइल पर दीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पे स्टेट वाले ऑप्शन से लॉगिन हो करके आपको ये प्रशिक्षण पूरे कर लेने हैं। ठीक है, एक समस्या का समाधान ये हो गया। या फिर साथियों यदि आपका पुराना मोबाइल ही है तो इसमें आप देखेंगे दीक्षा ऐप में सहायता वाले क्षेत्र में एक चीज दी गई है, उसमें दिया गया है कि क्रॉसवॉक एक ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड कर लेंगे तब फिर ये आपके ओल्ड वर्जन में ही जो दीक्षा ऐप के वीडियोस वगैरह है वो चलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा निदान में लिखा साथियों कि दीक्षा ऐप को अपडेट करना। कई बार ये होता है कि हमारा जो दीक्षा एप्लीकेशन है उसको अपडेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए उसका जो पुराना वर्जन होता है उस पर जो निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल्स के जो वीडियोस है, पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट्स है वो ओपन नहीं हो पाते, तो ऐसी समस्या आ जाती है। तो आपको क्या करना है, ये भी चेक कर लेना अपने मोबाइल पर कि दीक्षा एप्लीकेशन को अपडेट किया है या नहीं किया है। और साथियों आप अपडेट किस तरह चेक कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको एक कालखंड में बताया था, एक वीडियो में जानकारी दी थी कि हमको अपडेट कैसे चेक करना है। ठीक है, देखिएगा वैसे तो हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, कि आपको इतने एप्लीकेशन को अपडेट करना है ना। तो आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के पश्चात निश्चित तौर से ये जो समस्याएं हैं इनका निदान हो जाएगा। अगला निदान क्या है कि दीक्षा ऐप को डिलीट कर पुनः डाउनलोड कर लॉगिन विद स्टेट ऑप्शन से लॉगिन हो जाए। साथियों इतना करने के बावजूद भी यदि यानी आपने दीक्षा ऐप को अपडेट कर लिया है उसके बाद भी जो समस्याएं हैं वो बरकरार बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो समस्याएं बताई इन समस्याओं में से कोई भी समस्या मान लो वो समस्या रहती है तो आपको ऐसी कंडीशन में करना ये है कि जो दीक्षा एप्लीकेशन है उसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, और डिलीट कहां से करना है, कैसे करना है उसके बारे में मैंने वीडियो में आपको पूर्व के कालखंड में बताया था। आप चाहे तो चैनल पर जाकर के वीडियो की सूची में उस वीडियो को देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करने के पश्चात आपको पुनः प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के पश्चात आपको प्रोफाइल पर क्लिक करने के पश्चात आपको लॉगिन होना है। और लॉगिन के लिए सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया होता है लॉगिन विद स्टेट का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा और वहां से जो आवश्यक जानकारी पूछते जाएगा तो उसको भरते हुए आपको क्या होना है, लॉगिन हो जाना है। साथियों लॉगिन होने में कुछ वक्त लगता है, एक बार, दो बार, तीन बार हमको प्रयास करना होता है। कई बार क्या होता है सर्वर डाउन होता है, ठीक है, नेट तरीके से नहीं चल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में लॉगिन होने में काफी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा दीक्षा एप्लीकेशन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तब भी हमको लॉगिन होने में समस्या होती है। देखिए अगर ट्रैफिक की समस्या या सर्वर की समस्या जब आती है तो हम लॉगिन हो ही नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ समय तक इंतजार कर लेना चाहिए, 2-3 घंटे या एक दिन का इंतजार करना चाहिए। या यदि मान लो हम सवेरे प्रयास किए तो शाम को फिर पुनः प्रयास कर ले तो निश्चित तौर से जब सर्वर सही चलने लगेगा या नेट सही चलने लगेगा तो उस समय हम लॉगिन अवश्य ही हो पाएंगे। तो हमको इसके लिए बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होगी। साथियों हमारे शिक्षक साथी एक या दो बार प्रयास करके देख लेते हैं, इसके पश्चात बोलते हैं कि अब तो लॉगिन हो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लॉगिन न हो पाने की क्या वजह हो सकती है, सर्वर न चल पाना या ट्रैफिक की समस्या। ठीक, इसके पश्चात हम बात करेंगे सर्वर, मोबाइल डेटा आदि चेक करना। कई बार ये होता है साथियों कि ये जो वीडियोस वगैरह है या जो कोर्स न खोलने वाली ये जो समस्याएं आती है, ये समस्याएं कई बार ये होता है कि हमारा जो मोबाइल डेटा है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। जो हमको पर डे के लिए जितना डेटा मिलता है उस पूरे डेटा को हम प्रयोग कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं इनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो कोर्स से संबंधित जानकारियां हैं वो नहीं खुल पाती हैं और हम समझते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको एक बात ये देखना कि डेटा पर्याप्त है या नहीं है। और इसी में साथियों आगे मैं बता दूं आपको कि कई बार होता है सर्वर डाउन रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो वीडियोस वगैरह है या निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल्स है वो नहीं खुल पाते हैं। तो आपको थोड़ा ये चेक कर लेना है, डेटा को चेक कर लेना है। ठीक है, और आगे में लिखा है कि यूनिक आईडी पासवर्ड की समस्या। कई बार ये होता है साथियों लॉगिन में कि जो यूनिक आईडी हमारी होती है, ठीक है, यूजर नेम, उसका जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड चेंज हो जाता है या पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाता है और हम चेंज नहीं करते हैं, तब वहां पर समस्या आने लगती है। तो हमको अक्सर अपने पासवर्ड को अपडेट करते रहना चाहिए, अर्थात पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। ठीक है, माह 2 माह में एक बार हमारा पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए। अक्सर एजुकेशन पोर्टल पर हमको इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है कि आपको जब भी हम जैसे मान लो एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन होते वक्त जब पासवर्ड को चेंज करने की आवश्यकता होती है तो वहां
हमको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपको पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए या पासवर्ड चेंज करने को कहा ही जाता है। ठीक है, एक समस्या यह किसी भी तरह से यदि आपका पासवर्ड मिस है मान लो, तो ऐसी स्थिति में भी आप लॉगिन नहीं हो सकते हैं, तो आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है तो नया पासवर्ड बना करके भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको ये सुझाव बताए हैं। यदि इन सुझावों को करने के बाद अपने स्तर पर भी आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो इसके पश्चात आपको अपनी समस्या को जन शिक्षक महोदय को बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए। ठीक है, और जब उनको अवगत कराएंगे तो आवश्यक जानकारियां या आवश्यक जो समस्या संबंधित जो विवरण है वो आपको जन शिक्षक महोदय को देना होगा। और जो विवरण देना है मान लो, तो उस विवरण के बारे में एक जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी थी। ठीक है, उस विवरण को तैयार करके आप जन शिक्षक महोदय दे दें, अपनी समस्या को बता दें, फिर वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर आपकी जो समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने आपको जो जानकारी दी है, आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।